जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है अर्जुन। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में रहो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्ग होती है। जब बुद्धि व्यर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता अर्जुन। हे अर्जुन, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले गए। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। फिर क्यों रोते हो? अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य बदलिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया है और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, मन लगाएं, ना कि उसके फल पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वे शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय
और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और काम करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा तो वह बन जाता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, ध्यान से सुनिए। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध, लालच। इन सभी से बचना चाहिए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है अर्जुन। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। हे अर्जुन, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अनंत हूँ। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। हे अर्जुन, मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमर तत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास ना करें। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अवचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता है। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कार्य करें।